नमस्कार दोस्तों। ट्रेड विद प्रोफेसर इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हमने डिस्कस किया हुआ था, कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो वो पहले देख लीजिए। और इसके बारे में हमने कल एग्जैक्टली जो हमें आज ट्रेड पोजीशन या फिर जो भी हमें प्रेडिक्शन करना है वो उसके बारे में हमने कल डिस्कस जो किया था। एक गैप अप केस में इस ट्रेंड लाइन के नीचे रहता है तो ये जितना गैप अप ओपन हुआ है वो गैप फिल करने के लिए निफ्टी ज़रूर आएगा, इस बातचीत हुई थी। और वही उसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल है उसका मोमेंटम उस ये लास्ट 75 मिनट के कैंडल ने बरकरार रखते हुए निफ्टी अभी अपसाइड मूव करना चालू कर दी है। मुझे लग रहा है कल के जो पोजीशन रहेगी या फिर कल जो भी रहेगा वो अच्छा खासा मोमेंटम रहेगा। और हम यहाँ से मुझे लग रहा है कि रिवर्सल के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहेंगे और कल से निफ्टी गैप अप ओपन होके अपसाइड की तरफ जाना चालू कर देगी। चलो हम डिस्कस करते हैं तीन केसेस हम जो लगातार डिस्कस करते आ रहे हैं। यदि आज निफ्टी ने क्लोजिंग अपसाइड की तरफ दिया है तो अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट मतलब क्या रहता है, इस कैंडल के भीतर कहीं पे भी अगर ओपन होता है, इसके ऊपर नीचे नहीं ओपन तो इस कैंडल के भीतर यहाँ पे कहीं पे भी ओपन होता है और इस ट्रेंड लाइन के यहाँ पे अगर रजिस्ट करना चालू कर देता है तो हमारे लिए पहले टारगेट ये कैंडल का लो रहेगा। फर्स्ट 75 मिनट का कैंडल का जो लो रहेगा वही रहेगा। अगर ये ब्रेक कर देता है तो ये नीचे वाला ये जो लो है वो हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट रहेगा। यदि अगर ऊपर की तरफ, मतलब मैं अभी एक मार्क कर देता हूँ, अगर डाउन साइड की तरफ जाता है तो ये एक पॉइंट रहेगा, इसको मैं अभी मार्क कर देता हूँ, ये एक रहेगा। और इसको ये अगर आपने ये नहीं किया होगा, आपको पॉइंट नहीं नज़र आ रहा होगा तो मेरे हिसाब से आप चार्ट के ऊपर अगर लाइन ड्रॉ कर, अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि एक रिटेस्ट होगा या फिर ऊपर की तरफ जाना चालू कर देगा। ये फ्लैट ओपन हो गया, यहाँ से अगर ये रजिस्ट करता है तो नीचे की तरफ, अगर इसको ब्रेक करके यहाँ से रिटेस्ट करता है तो अप साइड की तरफ, ये फ्लैट की केस में रहेगा। यदि गैप अप ओपन होता है तो मुझे नहीं लग रहा है कि अभी ये निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेगी, क्योंकि अगर मैं 75 मिनट में ट्रेड प्लान बता रहा हूँ तो फिर मुझे नहीं लगता है कि अभी इसके ऊपर अगर गैप अप भी ओपन होता है तो निफ्टी यहाँ पे एक बार ज़रूर टच करेगी इस ट्रेंड लाइन को। तो फिर यहाँ से स्पीडी मूवमेंट में अपसाइड की तरफ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक स्पीडी मूवमेंट हुआ है 2 दिन में स्पीड मूवमेंट हुआ है। ये थोड़ा स्पीड मूवमेंट, जैसे हम एज पर निफ्टी के हिसाब से हम देखते हैं तो ये थोड़ा स्पीडी मूवमेंट। तो फिर कल के लिए थोड़ा स्पीडी मूवमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। और उसके बाद एक्सपायरी हमारी ट्यूसडे को है और मंडे को छुट्टी रहती है, तो फिर कल अपने लिए एक ही दिन रहेगा एक्सपायरी के दिन के पहले, तो फिर वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। प्रीमियम डीके का इशू भी रहता है। अगर निफ्टी यहाँ से नीचे डाउन साइड अगर ट्रेड होती है या डाउन साइड के यहाँ पे ओपन होती है, यहाँ से नीचे आना चालू कर देती है तो हमारे लिए नीचे का जो सपोर्ट है वो उतना ही काम करेगी। ये केस मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि पॉसिबिलिटी तो दिखती है, लेकिन जिस दिन से लगातार 2 दिन गैप अप हुआ है तो मुझे नहीं लग रहा है कि कल गैप डाउन होने के चांसेस रहे। फिर भी ये अगर ब्रेक होता है तो ये हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम की चीज़ रहेगी। लेकिन ये जो हमने मार्क करके रखा है 25155, जो हमने कल डिस्कस किया था 2555, इसके नीचे अगर क्लोजिंग देना निफ्टी चालू कर देती है तो बहुत ही डाउनसाइड की तरफ हमें देख सकते हैं। फिलहाल तो वैसा कुछ नहीं दिख रहा है कल के और आज के मोमेंट के हिसाब से। इसके बाद हम देख सकते हैं निफ्टी ने एक बार, आपने देखा नहीं होगा तो एक बार एक आप जरूर देख सकते हो। निफ्टी ने यहाँ पे और यहाँ पे सेम पैटर्न किया हुआ है, एक बार आप खुद आइडेंटिफाई कर लेना। अगर ऐसा सेम पैटर्न यहाँ पे 75 मिनट में आप वर्कआउट करोगे और देखने को मिलता है तो फिर से निफ्टी नीचे आ सकता है। ये भी हमें ध्यान में लेके चलना है। यहाँ पर ओपन होता है, यहाँ पे क्लोजिंग मिलता है अच्छा खासा, के बाद इसका ऊपर की तरफ चलना चालू कर देता है तो अपसाइड की तरफ टारगेट जो भी रहेंगे वो 25600, उसके बाद 26150, ये हमारे लिए जो पुराने वाले हमने टारगेट निकाल के और नया ऑल टाइम हाई, ये जो अभी लाया नया हाई लगा है उसके अपसाइड की तरफ नया ऑल टाइम हाई लगेगा। 15 मिनट में हम कैसे डिस्कस करेंगे, 15 मिनट में वही सेम चीज़ें मैं दोहराता हूँ। और उसके बाद मैं डे पे ऊपर दिखाना चाहता हूँ, डे के ऊपर एक अच्छा खासा निफ्टी ने ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है उसको बाद वो ट्रेंड लाइन को टच करते ही आया हुआ है। अगर आप डे में देखोगे तो आपको
पता चलेगा, जैसे हमने लाइन मार्क किया हो तो एग्जैक्ट उसी को टच करके उसको रिस्पेक्ट करते आया हुआ है। लेकिन मुझे लग रहा है कि कल के दिन अगर ब्रेकआउट होता है तो अच्छा खासा ब्रेकआउट होकर अपसाइड की तरफ निफ्टी अच्छा खासा मूव देगा। वो भी कम से कम 300-400 पॉइंट का तो मूव निफ्टी कल करेगा ही करेगा। और अगर हमारा चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऐसे ही मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।